मद्द नजर रखते हुए पानी नहीं पिया था। लिहाजा इस मर्तबा पानी शायद खुद ही हजरत अब्बास के पास चलकर आ गया है। इस पानी के बारे में गुफ्तगू करने से पहले जरूरी है कि पहले इस सरदाब के बारे में कुछ बयान किया जाए। हजरत अब्बास के रोज़ा मुबारक का सबसे अहम हिस्सा सरदाब है कि जहां हजरत अब्बास की हकीकी कब्र अक़दस मौजूद है। ये सरदाब 8वीं सदी हिजरी में बनाया गया था। लिहाजा इस जमाने में फने तामीर के मुताबिक ऊपर वाले हिस्से की निस्बत सरदाब की दीवारें इंतहाई अरीज और मोटी बनाई गई हैं, बल्कि ऊपर वाली इमारत की दीवारें सरदाब की आधी चौड़ाई से भी कम मोटी हैं। लिहाजा इस वजह से कब्र मुबारक वाला पूरा सरदाब ऊपर वाली इमारत के बरक्स बहुत ही तंग है। इसमें मौजूद गैलरियां और रास्ते दीवारों की बहुत ज्यादा चौड़ाई की वजह से तंग गलियों के मुशाबे हैं। सरदाब की इमारत के बारे में बयान करते हुए हम कोशिश करेंगे कि हरम के नए इदारे के ज़ेरे निगरानी, जो कि 2008 से इराक की कंपनी शिरकतुल उलूक़ुल इराकिया की तरफ की जाने वाली सरदाब में तरमीम और तामीर को बयान करने के साथ साथ इस जदीद तामीर और तरमीम से पहले वाली हालत भी बयान करेंगे। सहन के शुमाल मशरकी हिस्से में जरी वाली इमारत को शुमाली गैलरी की दीवार में खूबसूरत नक्शो निगार वाला दरवाजा लगा हुआ है। ये दरवाजा एक कमरे में खुलता है कि इस कमरे की चौड़ाई 3.18 मीटर है और ये कमरा तकरीबन 2 मीटर तक गैलरी की दीवार के अंदर है। इस कमरे की दीवारों पर फर्श से लेकर 2 मीटर ऊपर तक संगे मरमर लगा हुआ था कि जिसको हटाकर इस जगह नया और आला दर्जे का संगे मरमर लगा दिया गया है। और संगे मरमर से ऊपर वाला हिस्सा पहले फकत एक सफेद दीवार थी, लेकिन अब नया संगे मरमर लगाने के बाद सारी दीवार को क्रिस्टल के टुकड़ों से मुज़य्यन कर दिया गया है। और ये सारा काम 2008 के निस्फ में मज़कूरा शुदा मंसूबे के तहत हुआ था। और इस तरह इस कमरे का एक और दरवाजा भी है जो कि शुमाली गैलरी में खुलता है। ये दरवाजा सोने का है। यहाँ पर पहले चांदी का दरवाजा लगा हुआ था कि जिसको 2007 में तब्दील कर दिया गया। इस कमरे के तकरीबन दरमियान में जमीन में एक लोहे का दरवाजा है। ये दरवाजा इस रास्ते पर खुलता है जो सरदाब की तरफ जाता है। ये रास्ता 8 सीढ़ियों पर मुश्तमिल है और 8 सीढ़ियों के बाद सरदाब का फर्श शुरू होता है। इस रास्ते और सरदाब के सारे फर्श पर संगे मरमर लगा हुआ है। सीढ़ियों से उतरने के बाद 4 मीटर लंबा और 1.38 मीटर चौड़ा रास्ता शुरू होता है। इस 4 मीटर लंबे रास्ते के खत्म होने के बाद जरी वाली इमारत में मौजूद गैलरी का सरदाब वाला हिस्सा जो शुरू होता है कि जो चारों तरफ घूमने के बाद सरदाब की इब्तदा वाले रास्ते पर खत्म होता है। ऊपर वाली गैलरियों के नीचे सरदाब में भी गैलरियां हैं। हम इसको सरदाब वाली गैलरी या सफरी रवाक से ताबीर कर सकते हैं। सरदाब वाली गैलरी काफी तंग और बाज जगह इस गैलरी की चौड़ाई में गैर महसूस सा इजाफा भी होता है। सरदाब में मौजूद गैलरी की चौड़ाई 1.27 मीटर से लेकर 1.38 मीटर तक है। सरदाब वाली गैलरी में बाज जगह कब्रें भी हैं और गैलरी की दीवार जो कि हजरत अब्बास की कब्र अक़दस के करीब है, इसमें मेहराब नुमा ताक बने हुए हैं। बाद में इनके सामने दीवार बनाकर उन्हें बंद कर दिया गया था, लेकिन मज़कूरा मंसूबे के तहत इस दीवार को खत्म करके नई दीवार बनाई गई है और इस दीवार में सुराख रखे गए हैं। और संगे मरमर लगाने के बाद सरदाब की गैलरी मजीद 10 सेंटीमीटर तंग हो गई है। संगे मरमर भी मज़कूरा मंसूबे के तहत ही लगाया गया था। सरदाब में बने हुए मेहराब नुमा ताकों की तादाद 13 है और ये सब पैमाइश में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इनमें 2 सरदाब की शुमाली गैलरी में है और इनमें से एक हवा के लिए बनाए गए शुमाली रोशनदान के मशरिक में है और दूसरा मगरिब में है। और 3 सरदाब नुमा ताक मगरबी गैलरी में है। इनमें से 2 हवा के लिए बनाए गए हैं। शेख अब्बास 36 साल तक अलमदार करबला हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के खादिम रहे हैं और इनकी उम्र 74 साल है। उन्होंने हजरत अब्बास की जरी के इर्द गिर्द पानी के बारे में तशरीह की है
36 साल तक अलमदार करबला हजरत अबुल फजल अब्बास के हरम के खादिम और 74 साल उम्र और जरी के इर्द गिर्द जारी पानी के बारे में उन्होंने कहा है कि पहले 2 चश्मे सरदाब में मौजूद थे। 400 साल पहले ही ये पानी यहाँ मौजूद था, जब पाइपलाइनों का वजूद नहीं था। एक तरफ से निकलकर दूसरी जानिब बह जाता था। इस पानी का मजा मुअल्ला पानी से भी ज्यादा खुशगवार है। सरदाब की सीढ़ियां थीं। लोग इस पानी से तबर्रुक के तौर पर इस्तेफादा करते थे। ये पानी सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा हो जाता था। लेकिन खुदा से बेखबर एक शख्स आया। उसने हजरत अब्बास के हरम की दीवार में दरार पैदा होने का बहाना बनाकर कहा कि मैं इम्तिहान करना चाहता हूँ ये पानी कहाँ से आता है। बाद में वो दोनों चश्मे गायब हो गए और फिर इनमें पानी जारी नहीं हुआ। लेकिन 2 महीने बाद पानी फिर सरदाब में आ गया और इस पानी से नाबीना आंखों को शिफा मिलती थी। 50 साल पहले यह पानी एक सतह पर बाकी है और इसमें कमी और ज्यादती नहीं होती। शेख अब्बास ने कहा कि पानी अगर किसी जगह 10 दिन तक रुका रहे तो वो सड़ जाता है, लेकिन यह पानी वरूदी दरवाजा बंद होने के बावजूद गुलाब की तरह मुअत्तर और खुशबूदार है। उसने कहा कि अगरचे ये पानी राकिब है, इसके रंग ताम में कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसकी दूसरी खसूसियत ये है कि पानी की सतह हजरत अब्बास की कब्र मुबारक से बुलंद है, लेकिन पानी कब्र के इर्द गिर्द दीवार से कब्र में दाखिल नहीं होता। आप ये हिसाब लगाइए अल्लाह सुब्हाना व तआला का कैसा मौजज़ा है और किस कदर ये खूबसूरत बात है कि ज़रार में पानी जो है वो दाखिल नहीं होता। जरी के इर्द गिर्द पानी जो है वो मौजूद है। 400 साल पहले से ही ये पानी मौजूद है, लेकिन अब तक इस पानी में बदबू पैदा नहीं हुई और ना ही इस पानी में कोई कसाफतें पैदा हुई हैं। हालांकि चंद दिन पहले तक, बल्कि चंद घंटों तक भी अगर पानी इस तरह से खड़ा रहे तो इसमें कसाफत पैदा होना शुरू हो जाती है। तो हजरत अब्बास अलमदार का ये मौजज़ा है और अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से ये वाज़ेह पैगाम है कि अहले बैत की पैरवी लाजमी है और ये भी वाज़ेह पैगाम है कि अहले बैत बारहक थे। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें गाजी अब्बास की जरी मुबारक के गिर्द चक्कर लगा रहा है और इसमें आज तक ना बदबू पैदा हुई है और ना ही इसमें खारापन पैदा हुआ है। हालांकि इराक में मौजूद जमीन के अंदर का पानी तकरीबन सब जगह पर ही नमकीन, खारा और पीने के काबिल नहीं है, लेकिन हजरत अब्बास की कब्र अक़दस वाले सरदाब में मौजूद पानी इंतहाई खुश जायका और बहुत शफाफ है और इतनी मुद्दत गुजर जाने के बावजूद इसकी रंगत और जायके में कोई फर्क नहीं आया और बहुत ज्यादा वहां से पानी लेने के बावजूद भी खत्म या कम नहीं हुआ है। अगर हम इस पानी के राज को जानना चाहते हैं तो जाहिरी तौर पर इस तरह मौजूदगी का राज अब तक किसी को मालूम नहीं हुआ। बस खुदा ही और इसके खास बंदे ही इस पानी के असल राज को जानते हैं।